बड़ी खबर आपको बताएं, सीसीएल ढोरी क्षेत्र के कल्याणी परियोजना के आउटसोर्सिंग माइंस में कोयले का बेंच काटते हुए पोकलेन मशीन में आग लग गई और इसमें ऑपरेटर महेंद्र यादव की जिंदा जलकर मौत हो गई। बरही के रहने वाले थे महेंद्र यादव, जिनकी मौत हुई है। वो आउटसोर्सिंग कंपनी में बीएलए में काम करता था। जिस फेज में पोकलेन मशीन को लगाया गया था उस फेज में पहले से ही आग लगी हुई थी। इस घटना में सीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही का आरोप लग रहा है और देखिए इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है ऑपरेटर को, जिसकी जिंदा जलकर मौत हो गई है। पोकलेन ऑपरेटर की जिंदा जलकर मौत हुई है। ये बेरमो की तस्वीर आप देख रहे हैं। बेंच काटते हुए पोकलेन मशीन में आग लग गई और इतना भी वक्त नहीं मिला ऑपरेटर को कि वो मशीन छोड़कर भाग सके और देखते ही देखते वो जिंदा जल गया इस हादसे में और उसकी मौत हो गई। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, घटना स्थल की हैं। पोकलेन मशीन में आग लगी, ऑपरेटर की जिंदा जलकर मौत हुई। दूसरी तस्वीर सुरक्षाकर्मी, बचाव कर्मी जब वहां पहुंचे, बॉडी को वहां से निकाला गया। ये बड़ा हादसा सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। बेरमो की यह तस्वीर, पोकलेन ऑपरेटर की जिंदा जलकर मौत हुई है। बता दें आपको कि जिस फेस में ये काम चल रहा था और जिस फेस में इस पोकलेन मशीन को लगाया गया था उस फेस में पहले से ही आग लगी हुई थी। बावजूद इसके वहां पर पोकलेन मशीन लगाई गई और ये काम कराया गया और देखते ही देखते इस पोकलेन मशीन में आग लगी और इतना भी वक्त नहीं मिला ऑपरेटर को कि वो अपनी जान बचा सके और इस हादसे में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई है। साफ तौर पर सीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी की लापरवाही का खामियाजा कुछ इस तरह से उठाना पड़ा है पोकलेन ऑपरेटर को। बेरमो से हमारे सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जिस फेज में इस पोकलेन मशीन को लगाया गया था वहां पर आग पहले से लगी थी, बावजूद इसके पोकलेन मशीन वहां लगाई गई, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जी मैं बता दूं आरती कि ये सीसीएल ढोरी एरिया के एसडीओसीएम परियोजना कल्याणी में आउटसोर्सिंग कंपनी है, बीएलए काम कर रही है, बीएलए कंपनी के नाम से। और जिस पैच में ये पोकलेन मशीन चल रहा था उस पैच में पहले से ही आग लगी हुई थी। तो इसमें साफ साफ लगता है कि आखिर उस पोकलेन मशीन को उस आग वाली पैच पे क्यों लगाया गया, क्यों वहां कटिंग करने के लिए, बेंच कटिंग करने के लिए लगाया गया। ये सीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी का सरासर लापरवाही है, जिसका खामियाजा एक ऑपरेटर को आज भुगतना पड़ा और बुरी तरह, मतलब एक कह सकते हैं दर्दनाक मौत उस ऑपरेटर की हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वहां पे आग लगी थी, बावजूद इसके पोकलेन मशीन वहां लगाई गई, सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। देखिए वहां पे किसी भी तरह के बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी आरती, सीसीएल हर साल सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपया अपने क्षेत्र में बहाती है, जबकि सुरक्षा को ताक पर रखकर और मजदूरों से जान जोखिम में डालकर यह काम कराया जाता है, जिसका आज खामियाजा एक ऑपरेटर को भुगतना पड़ा और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या अब वहां पर परिजन या फिर जो लोग वहां काम कर रहे हैं, मुआवजे के लिए कोई बात हुई है प्रबंधन से या फिर आउटसोर्सिंग कंपनी ने कुछ इस तरह की बात की है पीड़ितों के लिए, आश्रितों के लिए? फिलहाल अभी ऑपरेटर के बॉडी को उतार कर और वहीं माइंस के परिसर में ही रखा गया है। और मैं बता दूं कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी इस पैच में पहुंच चुके हैं और वो भी जायजा ले रहे हैं घटना का, और परिजन अभी नहीं आए हैं। मैं बता दूं कि ये बरही का रहने वाला है और शायद परिजनों को इसकी खबर हो चुकी है और परिजन वहां से चल चुके हैं आने के लिए। उसके बाद मुआवजे की मांग हो रही है, मुआवजे के बाद ही उसके शव को यहाँ से उठाया जाएगा और परिजनों को सौंपा जाएगा। जी आप नजर बनाए रखिए चंदन, इस खबर पर हम तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सीसीएल ढोरी क्षेत्र का, ये देखिए आउटसोर्सिंग कंपनी जो सीसीएल के साथ मिलकर यहाँ पर काम करा रही थी और पोकलेन मशीन वहां लगाई गई जहां पर पहले से आग लगी हुई थी और देखते ही देखते पोकलेन मशीन में आग लग गई और बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला ऑपरेटर को वहां से निकलने का और इस हादसे में जिंदा जलने से की मौत हो गई। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, देखिए इसका अंदाजा आप ये जो धुआं वहां पर उठ रहा है उसी से आप लगा सकते हैं कि देखते ही देखते ये इतना बड़ा हादसा हो गया और बचाव के लिए ना तो वहां कोई उपाय थे, ना ही पहले से ये तय किया गया कि अगर वहां पर आग लगी है तो कैसे वहां पर पोकलेन ऑपरेटर को भेजा जा रहा है।
आपको बता दें कि जिस पोकलेन ऑपरेटर की मौत हुई है वो बरही का रहने वाला था। अब परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन थोड़ी देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौके पर पहुंचे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ अब जो वहां कामगार हैं वो मुआवजे की मांग को लेकर वहां बैठे हैं और ये कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता कंपनी से तब तक शव को उठाने नहीं दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।